नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं नागी डैम में और हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपको हम थोड़ा सा दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ देखिए नागी पक्षी महा उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे चीज़ आपको हम दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। ये जीविका की प्रमुख गतिविधियाँ बहुत सारे चीज़ है जो हम दिखाना चाहेंगे। ये सब क्या है हम इनके माध्यम से जानेंगे। क्या मैडम जो है फसल का कुछ रखे हुए हैं सामान, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये फसल कैसे और कहाँ उपजाते हैं, किस मिट्टी में उपजाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा नाम उषा देवी हुआ। ये फसल कहाँ और कैसे उपजाते हैं और आज आप लोग जो यहाँ आए हैं क्या बताने के लिए आए हैं? सर ये जितना भी गोभी है ये जैविक खेती से उपजाए हैं, उसमें खाद वगैरह नहीं देते हैं। खाद नहीं देते हैं? जी नहीं। क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा गोभी है ये बिना खाद का हो गया होगा? जी सर हो गया। बिना खाद का तो आज नहीं सर, में कुछ भी नहीं होता है। गौ का मूत्र है ना सर जी, उसमें हम बेसन और गुड़ डालते हैं। अच्छा, उसको छान करके और उसको 8 दिन में हम छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते हैं जी सर। और आपको खाद का जरूरी भी नहीं पड़ता है। देख सकते हैं अभी जो हमारे भारत में खाद का इतना उपयोग करने लगे हैं और हमारे मैडम का बात सुनिए कि गौ का मूत्र और गुड़ मिलाकर उसमें जो है छिड़काव करने से खाद का कोई भी जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ और भी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ ये गमला में ये क्या चीज़ है? ये मड़ुआ है, रागी। मड़ुआ है। ये क्या है? मड़ुआ का आटा है। ये किस मिट्टी में उपजाते हैं और कैसे उपजाया जाता है? ये मतलब ऊपर सबसे ऊपर खेती में होता है। बंजर कैसा खेत? बंजर वाला बंजर खेत में होता है। क्या इसमें करना पड़ता है? इसको पहले लगाना पड़ता है, बीजा को डालना पड़ता है, फिर इसको उखाड़ के और खेत में लगाया जाता है। मतलब आपका कहना है जिस तरह से धान रोपण करते हैं हम लोग उस तरह से इसको भी रोपा जाता है ना? रोपा जाता है, पौधा कबाड़ के और फिर से अलग जगह में इसको बैठाया जाता है ना? क्या इसका कितना जो उपजाऊ होता है? ये नन्ना चीज है और ये कैसे उपजाते हैं इसको? कितना उपजाऊ इस धान जैसा होता है या फिर दूसरी चीज जैसा होता है, मसूर जैसा होता है? नहीं, धान जैसे नहीं, मसूर जैसा ही होता है। मतलब कि ये धान को उसको फिर उपजा के ही करना पड़ता है। डायरेक्ट इसको उगा के और फिर इसको साफ सफाई करके और फिर डायरेक्ट आटा बन जाता है। उसके बाद हम लोग ये बिस्किट और लड्डू तैयार करते हैं। और कहाँ से हैं अभी आप? चकाई से। चकाई से देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं और भी हम आपको लोगों से मिलाएंगे और जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। आइए हम थोड़ा सा देखिए, बगल में भी है जंगली पौधे का कुछ रखे हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। देख सकते हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ जंगली पौधे हैं और जंगली पौधे किस तरह से ये लोग दिखाना चाहेंगे आपको कि ये कम मिट्टी में ये पौधा हरा भरा है और ये हरा भरा का क्या कारण है जो कि ये पौधे को थोड़ा सा भी मुरझापन नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम प्रकाश हुआ। कहाँ से हैं आप? हम समग्र सेवा जमुई से हैं। और कम मिट्टी में ये जो है उपजाऊ होता है और कौन कौन सा पौधा है, कैसे इसको पर्यावरण में काम किया जाता है, क्या कैसे इसको करते हैं? जैसे हम किसी खेत में एक तरह का ही फसल उगाते हैं और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम मल्टी क्रॉप करते हैं। एक ही जमीन पे कई तरह के पौधे लगाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ है कि ये जो हम लोग घास जो ऊपर से देख रहे हैं डाला हुआ है हमारे खेतों में, ये हमारे मल्चिंग है और ये हमारे नमी को बनाए रखते हैं। और जब ये सड़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है ये खाद के रूप में तैयार हो जाते हैं। तब हमको इस पर दूसरी बाजार से किसी तरह का कोई खाद खरीद के डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कहीं न कहीं आप लोग का कहना है कि खाद का जरूरी ये सब चीज में नहीं पड़ता। क्या हमारे भारत में तो खाद का बहुत मात्रा बढ़ गया है और बिना खाद का कोई फसल या कोई गाछ वृक्ष नहीं होता? जी, वही हम लोगों का उद्देश्य है कि जो खाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना खुद का तैयार करें, देसी तैयार करें जैविक रूप से, और उसका इस्तेमाल अपने खेतों में करें। हमारे पास वो प्रचुर मात्रा में है लेकिन किसान उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम लोग खाद का खरीद के जो इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से रासायनिक खाद, उसका जो दुष्प्रभाव हो रहा है वो साफ दिख रहा है अभी के युवाओं पर या अभी के स्वास्थ्य पे। मतलब आपका कहना है कि खाद जो है घर में ही बनाएं और बाजार का जो खाद है मार्केट का वो खाद उपयोग ना करें। और दूसरी चीज़ है
कि हम जब खाद बाजार से छोड़ रहे हैं तो हम बीज को भी हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। अच्छा, जो ये हमारा बीज जो है- नेचुरल बीज है, जो हमारा अपना बीज है, जो हमारे प्रदेश का बीज है, वो हम लोग देसी बीज के नाम से जिसको भी बोलते हैं, इसको इकट्ठा कर रहे हैं और इसका एक बैंक तैयार किए हुए हैं। कितने प्रकार का बीज अभी आपके पास है? हमारे पास अभी 200 तरह के बीज हैं। 200 तरह का बीज है। और कौन कौन सा, थोड़ा सा 2-4-10 का नाम बता हाँ, सकते जैसे देखिए ये आपके सामने सारा बीज है ना। मूंग जैसे हमारे पास जो है देसी मूंग है 3-4 तरह के। एक ये छोटा दाना है ना। एक ये बड़े दाने में है और एक ये तीसरा ये मूंग है ना। और एक देखिए ये भूरा मूंग है ना। मतलब मूंग आपके पास 4-5 वैरायटी का है। 5 तरह का। और कौन सा क्या कितने वैरायटी का है? जैसे चना मिलेट्स में भी है हमारे पास, है ना। ये चीना हो गया, ये सामा है, ये कोनी है, कोदो है, खेरी है और एक खेरी का ही दूसरा प्रकार है जो कि कौन सा मिट्टी में ये सब उपजा होता है? ये हमारे लोकल जो ज़मीन है, जो पथरीला ज़मीन है, जहाँ पे कि पानी की कम मिलेट्स में होता है कि पानी की कम खपत होती है ना। तो जहाँ पे हमारा पथरीला इलाका या मतलब पहाड़ी एरिया है कि कम पानी में ये उपजाऊ हो सकता है, मतलब पथरीली जगह पर ये उपजाऊ होता है। देख सकते हैं भाई साहब ऐसा बता रहे हैं। और देखिए अभी हम और भी कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए आगे भी वहाँ कुछ है, कैमूर वन परमंडल है भभुआ से, हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ आए हैं तो क्या अपना परिचय देने के लिए आए या फिर जनता जो है उनको क्या सीख देने के लिए आए हैं। देखिए ये है कैमूर वन परमंडल भभुआ। सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। कहाँ से हैं सर और क्या आप जनता को दिखाना चाहते हैं इस अपने माध्यम से? जी हमारे के जैसे आपको माँ मुंडेश्वरी मंदिर है, करमचट डैम है, जलाशय का आनंद ले सकते हैं। करमचट में बोरिंग का एथी ले सकते हैं। तेलार कुंड है और करकर इको पार्क है, वहाँ पर ठहरने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप बढ़िया से वहाँ पे ये सब कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ तीर्थ स्थल जो है सर बता रहे हैं कि ये घूमने का जगह है और हम आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ जाके लोग घूम सकते हैं और यही प्रचार कर। और भी कुछ है सर? हाँ, बहुत सारे आपके पास बैनर है, विभिन्न प्रकार के वहाँ पे पक्षियाँ है। अच्छा, इसका जंगल के हम एंजॉय कर सकते हैं, पतियों से मुलाकात हो सकती है। मतलब बहुत अच्छा स्थल है। सब जगह घूम सकते हैं जाके। देखिए घूम सकते हैं इस स्थल पर जाके। और अभी हम थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे। ये क्या प्रोडक्ट है आपका, कहाँ से हैं आप? जी हम गया वन समिति से हैं। अच्छा, और आरानिया का प्रोडक्ट है। ये क्या चीज़ में काम आता है? ये मोरिंगा पाउडर है। अच्छा, जो पेट का सारे रोग में ये काम आता है। और ये है अगरबत्ती। अच्छा, जो बुद्ध भगवान का मंदिर है गया में, उस पे फूल चढ़ता है, उसी को जीविका लोग बनाती है अगरबत्ती। अच्छा, मतलब बुद्ध भगवान पर जो फूल चढ़ता है उस फूल से ये अगरबत्ती बनाया जाता है। हाँ, पहले वेस्ट हो जाता था। अच्छा, लेकिन अब उसको उपयोग कर रहे हैं लोग वहाँ के, और उसी का ये गुलाल बनाते हैं। अच्छा, उसी को जो हम लोग देहाती भाषा में अबीर या कुछ भी कहते हैं, गुलाल कहते हैं, उसी फूल से ये गुलाल बनाया जाता है। देख सकते हैं आप, ये जो फूल भगवान बुद्ध पर चढ़ते हैं वही फूल से ये अबीर और गुलाल बनाया जाता है। और कौन सा क्या प्रोडक्ट है आपके पास? जो हनी है, क्या है वो? हनी है। हनी ये हम लोग अपना खुद तैयार करवाते हैं, पालन करते हैं नर्सरी में। क्या चीज़ का काम में आता है ये तो बहुत सारे चीज़ में काम आता है। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है और भी यहाँ बहुत सारे चीज़ है। हम जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हम देखा अंदर जाते हैं। यहाँ बहुत सारे दुकानें हैं। चलिए आइए। और अभी आप देख सकते हैं वन जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो है और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है। सर से हम जानेंगे ये क्या है सर, और क्या आप लोग जनता को देखिए, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसके द्वारा हम पब्लिक को जागरूक करते हैं वन्य जीव से होने वाले अपराध तथा इनसे होने वाले जो भी सजा है उसके बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और इस तरह से अपराध ना करें, और इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। मतलब सर जानकारी देते हैं। अभी तक कितना जो जनता है इससे
इससे काफ़ी जनता हम लोग अवेयरनेस करते हैं। इस तरह से बर्ड फेस्टिवल हो गया और तरह तरह स्कूल कॉलेज सीनियर सिटीजन इस लोगों को हम लोग जागरूक किया करते हैं। कहाँ से हैं सर? हम लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ईस्टर्न रीजन कोलकाता से आए हैं। कोलकाता बंगाल से? यस। वो आपका कहाँ से है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक कुमार, क्या आप लोग अभी यहाँ प्रोडक्ट लेके तो अभी जो बैठे हैं? जो जिनका स्टॉल है वो अभी है नहीं फिलहाल, तो वो आएंगे तो पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे। वैसे मैं AWC बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ अच्छा। और प्रवासी पक्षियों की गणना में अपनी भूमिका निभाता हूँ। जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं। विदेशी मेहमान आपके पास आते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप जैसा बात बोले विदेशी आते हैं, जो अपना राज्य का बगल वाले नहीं आते और विदेश का आपके पास आते हैं। बगल का राज्य विदेश, उसके आने के पीछे बहुत सारा कारण है। इसका कारण भौगोलिक कारण है मुख्य रूप से। जब हमारे यहाँ जाड़ा जब होता है हमारे यहाँ, तो जो यूरोपीय क्षेत्र से जो पक्षियाँ आती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने के कारण वहाँ जितना भी झील और जलाशय है वो जम जाता है, तो फिर लोगों को भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भोजन और अनुकूल वातावरण के तलाश में पक्षियाँ विदेश से हमारे यहाँ आती है। मतलब लोग एक अभियान चला रहे हैं 2014 से 15 से, और बिहार पर्यावरण संरक्षण अभियान हमारा अभियान है। इसमें हम लोग जागरूकता पर ज़्यादा फोकस करके ग्रामीण क्षेत्रों में समाज कम्युनिटी को लेकर और स्कूल में बच्चों को लेकर उनको जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि अपने आसपास के जैव विविधता को वो जाने और उनके संरक्षण के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। अभी आप क्या प्रोजेक्ट लेके यहाँ? जी, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया इसको बोलते हैं, जिसका कि पूरा भारत में अलग अलग जगह पे काम चलता है। प्रकृति संरक्षण और समुदाय के साथ काम होता है। और हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बेस्ड रहते हैं, जहाँ पे हमारा प्रकृति संरक्षण से संबंधित, जानवरों से संबंधित और समुदाय से संबंधित वहाँ पे काम चलता है। तो उसी से संबंधित हम यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल्स लेकर आए हैं, ताकि आम जनों के लिए जागरूकता इसके बारे में बताई जा सके कि किस प्रकार के, क्योंकि आम जनों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि भाई किस तरह की चिड़िया है, क्या है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा मटेरियल लेकर आए। तो आप देख सकते हैं इसमें कि आपका ये उल्लू, भारत में जितनी भी प्रकार के उल्लू की प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें सारी इसमें मिलेगी। तो इससे कुछ हद तक, क्योंकि उल्लू का भी काफ़ी हद तक शोषण होता है, किस तरह से इलीगल ट्रेड होता है, तो थोड़ा सा जानकारी आम जनों के बारे में बताई जा सके। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूरे बिहार क्षेत्र का आपका एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जर्नी है 2006 से लेकर 2022 तक के। इसमें टाइगर नंबर्स हमने डिस्प्ले किए हैं, जिसमें कि 2006 में जैसे आप देख सकते हैं कि 10 टाइगर थे, उसके बाद 2010 में 8 टाइगर हुए, 2014 में 28 टाइगर हुए, 2018 और 2022 में जो अभी सबसे लेटेस्ट काउंट है आपका 54 टाइगर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 टाइगर आज की परिस्थिति में 2022 के हिसाब से मिलते हैं। तो ये भी आम जनों के लिए काफ़ी हद तक एक रोचक बात है कि वो आ सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, घूम सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि बहुत कम जागरूकता है इसके बारे में। कम जागरूकता, इसलिए आप लोग यहाँ आज जो है जागरूकता करने के लिए, जनता को, पब्लिक को बताने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं जी। और जनता को क्या इनसे सीख देना चाहते हैं ये लोग, क्या कहेंगे? क्या प्रोडक्ट ये है? एशिया का पहला रेस्क्यू सेंटर है ये भागलपुर में, ग्रेटर का। अच्छा। जिसको बड़ा गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ भगवान, गरुड़ विष्णु लोग बोलते हैं। अच्छा। तो उसका प्रजनन वहाँ होता है। अच्छा। और वहाँ एशिया का पहला हॉस्पिटल है रेस्क्यू। अच्छा। तो वहाँ जो बगास से गिरता हमारे कदवा दियारा में इसका प्रजनन होता है। एशिया में 2 जगह ही मिलता है, एक कम्बोडिया, एक भारत। तो भारत में 2 जगह प्रजनन करता है, एक आसाम, एक नवगछिया कदवा दियारा में। तो इसको जब घास पे से गिरता है तो तुरंत हमारे भागलपुर लोग पहुंचाते हैं। फिर उसका इलाज करके हम लोग सही हो जाता है, तब डॉक्टर कहते हैं सर ये तंदुरुस्त है, इसको हम रिलीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको वजन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिर बक्सा में बंद करके गंगा जी ले जाते हैं, फिर वहाँ छोड़ते हैं। मेरा नाम निशांत रंजन हुआ सर। क्या प्रोडक्ट है आपका और क्या जनता को दिखाना चाहते हैं, अपने माध्यम से क्या बताना चाहते हैं जो आज ये नागी पक्षी महोत्सव में आए हैं? जी सर हम लोगों ने का ये जो स्टॉल है सर, ये स्पैरो कंजर्वेशन का है, गौरैया संरक्षण के लिए सर। गौरैया जो हमारी राजकीय पक्षी है तेजी से विलुप्त हो रही है, इसकी संख्या इतनी गिरती जा रही है जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सर। तो उसको बचाना के लिए लोगों को सबसे पहले उसको दिखाने की हम लोग कोशिश करें कि क्यों बचाएं सर, और बचाने के साथ साथ उसको बचाने का क्या क्या प्रयास होने चाहिए इसके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करने के लिए लाए हैं सर। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे सर, सबसे हमने फोटो फ्रेम लगाए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिसको आप दिखा के पूछेगा कि ये कौन सी
पक्षी है वो बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गौरैया भूल चुके हैं। तो याद दिलाने की सबसे पहले आवश्यकता है। ये सभी फोटो फ्रेम्स जो अलग अलग मुद्रा में जो संजय सर ने लिया है सर। उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए अलग अलग गौरैया के सामने एक मेन समस्या फूड का भी है। तो फूड्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग उसके लिए फूड्स रखे हैं। आप देखेंगे चावल है, गेहूँ है, ये गोबर है सर। गोबर के बेसिकली कीड़ों को खाती है, 3 से 4-5 साल वो जीवित रहती है, जिसमें जो उसका युवा अवस्था रहता है, जब इसमें ग्रोथ करती है उसमें केवल गोबर के कीड़ों को अपने बच्चों को खिलाती है। अच्छा, गौरैया जो पंछी अब बता रहे हैं जी जी वो जी कौन सा है आपके पास है अभी उपलब्ध? सर फोटो आप देख सकते हैं। ये सब पक्षी हम लेके नहीं आते हैं सर। नहीं, जैसे गौरैया का ही बात कर रहे हैं जी जी कि गौरैया ही गौरैया नहीं, आप चारों बोलिए सभी से फोटो सब गौरैया का ही है। ये टोटल गौरैया एक ही है सर। आप देख सकते हैं सर, देख सकते हैं इनके पास जितना भी आपके पास फोटो है सर, फ्रेम ये में गौरैया फोटो दिखाया है वो गौरैया का ही है। जी सर। ये जैसे देखिए, ये भी गौरैया है, ये भी गौरैया है सर। ये देखिए, ये जैसे मेल है गौरैया, हाँ कुछ फीमेल्स हैं सर। ये जैसे ये नहा रहा है, इधर देखिए ये लोगों को देख रहा है सर। इसमें देखिए ये घोंसला में जाने की जा रहा है सर, उस टाइप में है सर। ये नहाते हुए है सर। मतलब हर मुद्रा में गौरैया की उड़ते हुए, उधर देखिएगा उड़ते हुए है सर। उधर अपने बच्चों को देखिए, वहाँ पे खाना, एक पिता जो अपने बच्चे को खाना खिला रहा है, उसमें गौरैया का है। ये जो है बहुत रेयर फोटो है, जिसमें गौरैया ने 360 डिग्री अपना गर्दन घुमाया है। ये बहुत रेयर फोटो है। इसमें कैसे वो धान खाती है उसके विषय में है सर। आप देख सकते हैं ये ग्रुप में बैठी हुई है सर, और नीचे ये लोग दाना चुग रहे हैं और ऊपर उड़ रही है सर। ये घोंसले के अंदर में सर कैसे वो गौरैया लोगों को आवाज दे रही है, ये फोटो है सर। आप देख सकते हैं उसमें घोंसले में जा रही है सर। अलग अलग यहाँ पे गौरैया की हर एक प्रकार की फोटो है सर। सृजन करते हुए भी फोटो है सर, दाना को खाते हुए, कीड़े को खाते हुए भी फोटो है कहाँ सर। से है? हम लोग पटना से हैं सर। पटना जी सर। हमारा एक सेंटर है बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन, जो कि BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक बॉम्बे बेस्ड संस्था है, वो और बिहार सरकार पर्यावरण विभाग दोनों ने मिलके ये एक स्टेशन बनाया है भागलपुर में। ये स्टेशन सिर्फ नागी नकटी नहीं, बिहार के अलग अलग जितने भी वेटलैंड आर्द्र भूमि है सारे के पक्षी का अवलोकन करके उनके संरक्षण के लिए काम करती है। और अभी भी हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे अभी आप 2-3 सालों से देख रहे हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसर, अभी सर से उसी पे बात हो रही थी, उससे रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारे जो जनता से रिलेटेड काम है, सिटीजन साइंस काम है, उसमें हम लोग सिर्फ पक्षी का संरक्षण ही नहीं, पक्षी को संरक्षण में लोगों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं, ताकि लोग भी अवगत हो, जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका संरक्षण कर सकें। कहाँ से है सर? लोग डाक विभाग से हैं। क्या है आपके पास ये अभी आप लोग यहाँ डाक विभाग के द्वारा जो योजना हमारे पास है, उस योजना को लेके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और जहाँ तक हो सके लोगों को बताते हैं कि उनको क्या सुविधा मिल सकता है डाक विभाग से। बहुत तरह की योजना है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये ऑनलाइन इसमें आप फ़ोन पे वगैरह सब कुछ चला सकते हैं इसमें, और ये हम अभी भी खोल के दे सकते हैं। ये एक ऐसा पासबुक है, एक अकाउंट है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है, सेविंग अकाउंट है, RD अकाउंट है। इसमें क्या क्या लगता है अभी बनाने में? अब जैसे कि अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता अगर हम खोलते हैं तो उसमें अभी खोलने के टाइम में आधार कार्ड और मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में OTP जाता है, इसलिए मोबाइल मस्ट है। हाँ, उसके बाद और जो योजना है इसमें डॉक्यूमेंट सारा सबमिट करना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल्स, फ़ोटो, सारा कुछ। इसमें पासबुक इशू होता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट में हम लोग साथ के साथ इसको जनरेट करके दे देते हैं। मतलब हमारे बिहार में ऐसा चीज़ उपलब्ध हो गया है कि जानकारी का अभाव है। हाँ, ये वैसे ऑल इंडिया बेसिस पे है, ठीक है। ये भारत सरकार, भारतीय डाक विभाग है, तो ये पूरे भारत में ही है। तो आज हम लोग इस मेले के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग के पास ये सब योजनाएं हैं और इस योजनाओं का लाभ लें। लाभ